सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके दूसरे भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ अपने अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, आपके अनुग्रह और आपकी तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचन को सीख रहे हैं। होने दीजिए, तमाम व्यवस्थाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारा सहायता करे, ताकि हम आपके वचन सीख पाए। सब कुछ एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले भाग में हमने यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहले अध्याय का 28वें वचन तक अध्ययन किया था। अब समय है कि हम इसके 29वें वचन से आगे बढ़ें। यहां 29वें वचन से लेकर के 51वें वचन तक लास्ट हम पढ़ते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि जो यूहन्ना है वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही अपने चेलों के बीच में देते हैं, और प्रभु के जो चेले हैं, जो शुरुआती चेले हैं, उनके विषय में हम यहाँ पढ़ते हैं। जो पतरस हैं, अनंद्रियास हैं, फिलिपुस हैं, बरतुल्मे यानी नतनएल हैं, इनके विषय में हम यहाँ पढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक सुसमाचार से हमें कुछ ना कुछ अलग चीज पता चलती है। तो जैसे हमने मत्ती, मरकुस, लूका में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई के कार्य थे उनके शुरू होने से पहले जो हमने बात पढ़ी, वहां शुरू हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जन्म की कथा है। उसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा को वहां दिखाया गया। 40 दिन निराहार रहा वो, फिर शैतान के द्वारा परीक्षा हुई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वाया गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदी गृह में डाल दिया गया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का कार्य शुरू किया, और वहां उसने फिर अपने चेलों को बुलाया और उस चेले उसके पीछे आ गए। तो हमने वहां पर एक चीज देखी थी कि जैसे कि हमने मत्ती के सुसमाचार में भी पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने अनंद्रियास और उसके भाई पतरस को, जो वो जाल फेंक करके मछलियां पकड़ रहे थे, तो उनको वो बुलाते हैं और वो अपना जाल छोड़ करके उसके पीछे हो लेते हैं। तो एक सवाल हमारे वहां मनों में उत्पन्न जरूर हुआ होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया और वो बिना कुछ उससे सवाल किए, बिना कुछ उससे पूछताछ किए कि तुम कौन हो, क्या है, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पहले से ही प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते थे। और इस बात को इस बात का कि कैसे वो बिना कुछ सवाल किए हुए प्रभु के पीछे चले गए, बिना कुछ बातचीत किए हुए प्रभु ने कहा चलो आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, और वो सीधे प्रभु के पीछे अपने जाल वगैरह सब छोड़ के चले गए। और दूसरे चेलों के विषय में भी देखा है कि वो भी प्रभु की आवाज को फॉलो करते हुए उसके पीछे चले गए। तो उन सवालों का जो हमारे मन में उत्पन्न हुआ कि आखिर वो बिना कुछ पूछताछ के क्यों प्रभु यीशु मसीह के साथ पीछे चले गए, तो उन सवालों के जवाब अब यहां हमें 29वें वचन से लेकर 51वें वचन तक मिलेगा। और हम आगे की भी चीजें देखते हैं, उन चीजों को भी हमें मिलेगा। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का कार्य कब शुरू किया। अब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का कार्य जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वा दिया गया तब शुरू किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा बहुत पहले यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से लिया था। तो यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से जब उसने बपतिस्मा लिया, तो उस दौरान, जबकि वो सेवकाई में नहीं आया था, तो उस दौरान की जो बातें हैं यहाँ यूहन्ना के द्वारा यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए, यहाँ 29वें वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को दूसरे दिन अपनी ओर आते देखकर अपने चेलों से कहा। यानी पहला दिन कौन सा? पहला दिन वो जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पवित्र आत्मा को कबूतर के समान उसके ऊपर उतरते देखा, और उसने भविष्यवाणी को सुना। सारी चीजें ये पहले दिन हुई जब प्रभु ने बपतिस्मा लिया। ये दूसरे दिन की घटना और तीसरे दिन की घटना हम यहां देखते हैं, और उसके बाद की घटना को देखते हैं। फिर यीशु मसीह वापस कफरनहूम चले जाते हैं, और फिर उसके बाद वो सुनते हैं कि वो यूहन्ना पकड़वा दिया गया है। तब वो आते हैं वापस और अपने चेलों को बुलाते हैं, और चेले उनके पीछे आते हैं और वो अपनी सेवकाई के कार्य को शुरू कर देते हैं। तो उस बीच का जो समय है, कुछ समय जिसे हम, हो सकता है 2 महीने का, हो सकता है 3 महीने का, हो सकता है 40 दिन का हो, ये ज्यादातर हम इसको नहीं इसमें समझ पाते वो समय कितना है, लेकिन वो कुछ समय है जब प्रभु ने बपतिस्मा लिया और उसके बाद उसने जब अपनी सेवकाई का कार्य शुरू किया, तब वो समय है।
कुछ वो समय है 4 या 5 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, हो सकता है कि कुछ भी समय, लेकिन ये उस बीच के दौरान हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह की जो घटनाएं हैं वो क्या है। देखिए यहां दूसरे दिन क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तो दूसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी तरफ आते हुए देखा, तो उसने अपने चेलों को उस गवाही को दिया जो उसने पहले दिन देखा था। वो कहता है, उसकी ओर दृष्टि करके वो कहता है, देखो, सबसे बोलता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा उसी ने कहा, जिस पर तू आत्मा उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। देखो, मैंने देखा और यह गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। तो यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही दे रहे हैं। देखो ये वही है, दृष्टि करो, उसको देखो, यही है वो, यही परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाएगा, यही है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, यही है जो परमेश्वर का पुत्र है। तब यहां 35वें वचन में हम देखते हैं, तब यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जने खड़े हुए और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की गवाही को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना के चेलों में से 2 चेले यूहन्ना की उस गवाही को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। तब यहां 38वें वचन में प्रभु यीशु मसीह उन्हें मुड़कर जब उन्हें पीछे आता हुआ देखते हैं तो उनसे कहते हैं, भाई तुम किसको खोज रहे हो, तुम किसको ढूंढ रहे हो? तब उन दोनों चेलों ने प्रभु से कहा, हे रब्बी, यहां पर प्रभु को उन्होंने रब्बी कह के यानी अपना गुरु करके मान लिया और कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहां रहता है? उसने कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। तो हमने देखा यहां 2 चेले यूहन्ना की गवाही सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे गए और देखा कि प्रभु कहां रहते हैं, उसके साथ रहे। और यहां लगभग 10वें घंटे के लगभग वो उसके साथ रहे। और ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना है जो 10वां घंटा यहां दिखाया गया है, तो सुबह के 10-11 बजे तक वो प्रभु के साथ रहे और प्रभु के साथ रहकर उसकी जगह को देखा, उस सारी बातों को देखा। और उनमें से जो एक था, देखिए 40वें वचन में लिखा है, उनमें से जो यूहन्ना की बात सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, एक शिमोन पतरस का भाई अनंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रीस्त यानी मसीही मिल गया है। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने शिमोन पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। तो हम यहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की बुलाने से पहले, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में आने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो उसके बाद यूहन्ना के चेलों पर यूहन्ना के द्वारा गवाही दी गई और यूहन्ना में से ही 2 चेले प्रभु के पीछे हो लिए। अभी लेकिन सेवकाई के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के पास गए, उसे मसीहा कह करके अंगीकार किया, उसे ग्रहण किया। और उनमें से एक अनंद्रियास है जो कि पतरस का भाई है, और वो ही पतरस को प्रभु के पास मिलाने ले गया और प्रभु ने उसका नाम वहां पर कैफा यानी पतरस रखा, क्योंकि वो शिमोन है, उसका नाम वैसे असली शिमोन है, लेकिन प्रभु के द्वारा उसे नाम दिया गया पतरस, जिसका मतलब होता है पत्थर। तो यहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही अनंद्रियास जानता है और पहले से ही पतरस जानता है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई में आए, जब उन्होंने देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वाया गया है, अब मेरा समय है कि मैं अपनी सेवकाई को शुरू करूं, तब उन्होंने जब अनंद्रियास और उसके भाई पतरस को मछलियां पकड़ते देखा, जैसा कि हमने मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा था, उनसे कहा, आओ अब मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। तो वो अपना जाल वगैरह सब कुछ फेंक देते हैं, क्योंकि वो पहले से ही प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसे मसीहा करके ग्रहण कर चुके हैं। पर वो इस इंतजार में थे कि कब प्रभु अपनी
सेवकाई शुरू करे और कब हमें वो बुलाए। और जैसे ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उन दोनों को बुलाया, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बिना कुछ सवाल, बिना कुछ बात किए हुए प्रभु के पीछे चले गए। और इस बात का जवाब हमें अब यहां यूहन्ना के सुसमाचार में मिला कि पहले से ही कुछ चेले ऐसे थे जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में आने से पहले से ही उसको जानते थे, उसकी बातों को जानते थे, उसके लिए गवाही सुन चुके थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में। तो यहां दो चेलों के विषय में बताया, अनंद्रियास और उसका भाई पतरस प्रभु को पहले से ही जानते हैं। दूसरे दिन वो जानते हैं मिले, और उसी दिन दूसरे दिन यहां 43वें वचन में देखते हैं एक दूसरे चेले के विषय में यहां पर बताया है, फिलिपुस के विषय में। तो यहां लिखा है, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, वह फिलिपुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अनंद्रियास और पतरस के नगर बैतसदा का ही निवासी था। फिलिपुस नतानएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं से किया, हमको वह मिल गया है, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। तो यहां पर हम देखते हैं दूसरा एक चेला और है, फिलिपुस नाम का। तो जो दो चेले यूहन्ना के जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, उसमें से एक का तो हमने वर्णन देखा, जो है अनंद्रियास है, जिसने अपने भाई पतरस को प्रभु से मिलाया। होपफुली, संभवतः ये दूसरा चेला जो यूहन्ना का है, जो प्रभु के पीछे गया है, ये फिलिपुस है, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में हम इस वचन को पढ़ रहे हैं। उसी दिन की बात दिखाई जा रही है और उसी दिन में एक चेले का नाम यहां अनंद्रियास बताया गया, दूसरा चेला। होपफुली, संभवतः ये दूसरा चेला फिलिपुस है, जिसने नतानएल को प्रभु यीशु मसीह से मिलवाया। और नतानएल को प्रभु यीशु मसीह से मिलवाया, और ये नतानएल कौन है? नतानएल का नाम तो हमने ना मरकुस में पढ़ा, ना लूका में, ना मती में। तो ये प्रभु के जो 12 चेले हैं, उनमें से तो नतानएल का नाम है ही नहीं। तो ये नतानएल कौन है? ये कंफ्यूजन बनता है। तो मैं आपको आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। नतानएल बरतुल्मे है, यानी बरतुल्मे का ही नाम नतानएल है। नतानएल उसका असली नाम है, लेकिन बरतुल्मे उसका एक तरह से कहा जाएगा सरनेम है। बरतुल्मे का मतलब होता है तुल्मे का पुत्र। तो जो नतानएल है वो इस नाम से भी जो है प्रसिद्ध था, उसे तुल्मे का पुत्र कहा जाता था। जैसे हम यहां आम बोलचाल में कह देते हैं ना कि उस व्यक्ति का पुत्र, या शर्मा जी का बेटा, या चड्डा जी का बेटा, इस तरीके से बोल देते हैं ना। तो इस तरीके से ही जो मती, मरकुस और लूका में जो नतानएल का जो नाम लिखा गया है, वो बरतुल्मे का पुत्र, तुल्मे का पुत्र लिखा गया, जिसका मतलब होता है बरतुल्मे। तो नतानएल और बरतुल्मे दोनों एक ही हैं, और सभी स्कॉलर्स का मानना यही है कि यहां जो नतानएल यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है, तो यूहन्ना सबसे छोटे थे उम्र में, तो उन्होंने एक रिस्पेक्टफुली नाम उनका लिया है। वो उन्हें बरतुल्मे नहीं कहते थे, ये नहीं कहते थे, तुल्मे के पुत्र नहीं कहते थे, उनका नाम ही लेते थे वो नतानएल करके। तो उन्होंने यहाँ पर उसका असली नाम नतानएल रखा। तो जो शुरुआती के जो 4 चेले हम यहाँ देख रहे हैं, 4 नाम देख रहे हैं, एक हमने अनंद्रियास और उसके भाई पतरस, शिमोन पतरस का देखा, तीसरा फिलिपुस, और चौथा ये नतानएल यानी बरतुल्मे को देखा, जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई से पहले, जब उसने बपतिस्मा लिया, उसके अगले दिन से ही प्रभु यीशु मसीह को जान रहे थे, उसको जान चुके थे, उसको अपना मसीहा ग्रहण कर चुके थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब फिलिपुस ने नतानएल को प्रभु यीशु मसीह से मिलवाया, देखिए बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि नतानएल ही बरतुल्मे इसलिए भी है कि जब भी हम सुसमाचारों में बरतुल्मे का नाम पढ़ते हैं तो वो फिलिपुस के साथ ही लिया जाता है। फिलिपुस और बरतुल्मे कहीं भी हम पढ़ेंगे तो फिलिपुस के साथ ही बरतुल्मे का नाम लिखा जाता है, इसलिए क्योंकि फिलिपुस ने ही जो बरतुल्मे है उसे परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से मिलवाया था। तो यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, अगली रिकॉर्डिंग में इसके आगे हम इसको डिफाइन करेंगे कि कैसे बरतुल्मे प्रभु यीशु मसीह से मिला। तो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।